यही वो जगह है, यही वो मकाम है। और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए इस चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज भी उस पेड़ का साया महकता है। तो यहाँ से आज भी वो महक आती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुकरम अली सिटी ऑफ लव मदीना मुनव्वरा से, और आज एक और ज़ियारत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जबल सला पहाड़ी के ऊपर। ये वही मकाम है जहाँ पर इसके बिल्कुल करीब में ग़ज़वा खंदक का जो वाक़या है वो पेश आया था। यहाँ पर आज आपको मैं एक ऐसी गार की ज़ियारत करवाने लगा हूँ जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए एक तवील सजदा अदा किया था। यहाँ पे मैं अभी आपको पहाड़ के ऊपर लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे ये गार मौजूद है। तो ये जबल सला जो पहाड़ी है, ये इसके ऊपर ये गार है। जैसे ही आप ग़ज़वा खंदक वाले मकाम को यहाँ से गुज़र के जा रहे होते हैं तो इधर से आपको ये गार नज़र आ जाएगी। इस गार को कहा बनी हराम भी कहा जाता है, यानी बनी हराम की जो गार है वो भी कहा जाता है। लेकिन हमारे जो पाकिस्तान इंडिया में जो मशहूर है वो ये गार सजदा के नाम से ये गार मशहूर है। तो यहाँ का वाक़या कुछ इस तरह से है। इमाम तिबरानी ने अपनी किताब तारीख़ुल मदीना के अंदर इस हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत ये नकल की है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए निकले। तो जब पूछने पे इस चीज़ का पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे बनी हराम की तरफ जो हैं वो गए हुए हैं। तो जब यहाँ पर आए तो मालूम हुआ कि यहाँ पे सला पहाड़ी के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर जब उन्होंने देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे हुए हैं और अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं मांग रहे हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको इस तरह से महसूस हुआ कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी विसाल हो चुका है, यानी इतना तवील सजदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे किया था। तो उनको ये गुमान हुआ कि ऐसे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सजदे से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरे पास जिब्राईल यहाँ पे आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगी बहुत ज़्यादा। तो सलाम अर्ज़ करने के बाद जिब्राईल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला आपको आपकी उम्मत के मामले में कभी भी जो है वो रंजीदा नहीं होने देंगे। तो ये वो खूबसूरत गार है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की खातिर एक तवील सजदा जो है वो अदा किया। बड़ी खूबसूरत खुशबू यहाँ से आज भी जो है वो आ रही है। तो ये वो गार है यहाँ पे जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील सजदा इस उम्मत के लिए अदा किया। तो ये जबल सला पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल इसकी अगली साइड पे ही ग़ज़वा खंदक का जो वाक़या है वो पेश आया था। बहुत संभल के यहाँ से ऊपर आना पड़ता है पहाड़ के ऊपर जहाँ पे ये गार मौजूद है। अभी कुछ लोग वहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं। इनके फारिग होते ही मैं आपको उसकी ज़ियारत करवाता हूँ। और बड़ी खूबसूरत यहाँ पे खुशबू आप महसूस करेंगे। जब भी आप मदीना शरीफ में आएँ, आप इस जगह को ख़ास करके ऐसे मकामात जहाँ से आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप खुशबू महसूस कर सकते हैं, आप यहाँ पे आएँ। इनको अल्फाज में बयान करना बिल्कुल ही नामुमकिन है, कैसे बताया जा सकता है। और बड़ी प्यारी बड़ी धीमी धीमी खुशबू यहाँ से आपको उस मकाम से आ रही है। मैं भी आपको इसकी प्रॉपर्ली ज़ियारत करवाता हूँ। वो लोग नमाज़ पढ़ के हट जाएँ, फिर आपको इस जगह के बारे में मज़ीद डिटेल से आपको आगाह करता हूँ। ये वो गार है, मुझे यहाँ तक खुशबू यहाँ की उसकी महसूस हो रही है। तो ये सला की काली पहाड़ी है। तो यही वो बाबरकत जगह है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की खातिर एक तवील सजदा अदा किया, जिस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देने के लिए भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। तो यही वो जगह है, यही वो मकाम है। और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए इस जगह पर जो है वो नमाज अदा की।
सजदा किया। ये वैसे ये जगह जो मशहूर है वो तवील सजदे की मुनासबत से मशहूर है कि बहुत लंबा सजदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर फरमाया। मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मेरे जहन में बहुत सी बातें थी कि इस उम्मत की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ मतलब क्या कुछ नहीं किया। इस उम्मत की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से सजदे किए, अल्लाह ताला से दुआएं मांगी और हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की फ़िक्र लगी रहती थी। तो अल्लाह ताला ने फिर नवाजा भी और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमारे हक़ में बरोज़ महशर कबूल मंजूर फरमाए। और आप जब भी यहाँ पर मदीना शरीफ में आएँ इस जगह की ज़ियारत ज़रूर करें। तो ये ही वो गार थी जिसका नाम है गार सजदा। तो अभी आप लोगों को मैंने गार सजदा की ज़ियारत करवाई। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जब भी आप मदीना शरीफ में आएँ और ख़ास करके जब मकाम खंदक वाली साइड पे आएँ तो मोस्टली लोगों को इस जगह का नहीं पता होता। जबल सला के साथ में ही ये मौजूद है। आप अगर लोकेशन लगा लें ना, गूगल पे लोकेशन लगा लें तो कहफ बनी हराम के नाम से आपको ये गार मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे बासानी को इतनी ज़्यादा लेंथ भी नहीं है कि आपको चढ़ के बहुत ज़्यादा ऊपर आना पड़ेगा। आप आसानी यहाँ पे इस जगह पे पहुँच सकते हैं। तो ज़रूर इस जगह को विज़िट करें। बहुत से एहसास जुड़े हुए हैं इस जगह से। आप आते हैं तो अपने आप में एक अलग सी शर्मशारी महसूस होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से यहाँ पर कितना वो कितना तवील सजदा होगा। मैं तो ये चीज़ यहाँ पे बैठ के सोच रहा था कि वो सजदा कितना तवील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया होगा कि सहाबा को गुमान होने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, जबकि वो सजदा ही इतना तवील था। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। और आप जब भी यहाँ पर आएँ इस जगह को ज़रूर विज़िट करें, 2 मिनट रुक कर नवाफिल अदा करें और उस खुशबू को महसूस करें जिस खुशबू को सूंघ के सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढा करते थे कि इस तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे होंगे। खुशबू बताती थी। तो यहाँ पर मुझे वो फिर से एक शेर याद आ गया कि चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज भी उस पेड़ का साया महकता है। तो यहाँ से आज भी वो महक आती है। तो आप जब भी आएँ विज़िट ज़रूर करें। आई होप कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।